बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी प्रेजेंटेड बाय बिलाल अंजम। इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं, जो इसके कंटेंट्स है वो है जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। कि डिजिटल लाइब्रेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी कि डिजिटल लाइब्रेरी का आइडिया कहाँ से आया और किसने दिया। नंबर थर्ड पे देखेंगे जी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी कि डिजिटल लाइब्रेरी की डेफिनेशंस क्या है। लास्ट पे जी इसके बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। व्हाट इज द डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का जो बेसिक आइडिया उसको समझने के लिए मैंने कुछ आइकन्स को यूज किया है। अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक पीसी पड़ा है और लेफ्ट साइड पे देखें कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। उसमें वीडियो है, उसमें इमेज है, उसमें म्यूजिक है, उसमें आर्टिकल है, उसमें बुक्स है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो ये है जी कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज जिसको हम कंप्यूटर के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको मैं और आसान अल्फाज में कहूँ कि इंफॉर्मेशन का वो ज़रिया, वो उसमें वीडियो भी हो सकती हैं, उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, उसमें किताबें भी हो सकती हैं, उसमें आर्टिकल भी हो सकता है, उसमें मैगज़ीन्स भी हो सकते हैं, उसमें म्यूज़िक फ़ाइल भी हो सकती हैं या कोई और इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकता है जिसको हम इंटरनेट और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए उस तक रसाई हासिल करते हैं। ये है जी डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। इसका जो आइडिया है डिजिटल लाइब्रेरी का वो व्हेन एवर बुश और जेसी आर लिक लीडर ने दिया था। ये दोनों अमेरिकन कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया था। व्हेन एवर बुश जो है वो अमेरिकन इंजीनियर और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने सपोर्ट किया था ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पे रिसर्च हुई थी। जो जेसीआर है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट था। इन्होंने एक आइडिया जनरेट किया था वेन ओवर बुश ने कि जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंसान को तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं, इस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंसान को अंडरस्टैंडिंग की तरफ या उसको इंफॉर्मेशन की तरफ भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो आइडिया था वो डिजिटल लाइब्रेरी का वो इन्होंने ही जनरेट किया था। ठीक है, नंबर 2 पे पॉइंट में देखें, ये चाह रहे थे कि दे वांटेड टू क्रिएट अ मशीन। ये कैसी मशीन को क्रिएट करना चाह रहे थे, ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमें या इंसानों को रहनुमाई की तरफ या अंडरस्टैंडिंग की तरफ या इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाए। जो फिर उसके बाद उन्होंने इस मशीन का नाम जो है वो प्रपोज किया था या रखा था वो मीमैक्स है। मीमैक्स के ज़रिए ये कहते थे कि हर इंडिविजुअल या हर फर्द इस काबिल हो जाए कि उसकी जो भी किताबें हैं या फाइल्स हैं या कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसी भी जगह पे पड़ा है, ये उसको तेज़ी के साथ उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं या हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी। फिर 1956 में फोर्ड फाउंडेशन, ये अमेरिका की एक प्राइवेट फाउंडेशन है जिसने लिक लीडर को फंडिंग की थी। उन्होंने कहा था कि आप इस चीज़ को एनालाइज करें या इस चीज़ का एनालिसिस करें कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लाइब्रेरीज में किस तरह इम्प्रूव लेके आ सकते हैं या किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकती हैं। तकरीबन एक सदी गुजरने के बाद इसने एक किताब, जैसा कि ये मेंशन है, लाइब्रेरी ऑफ द फ्यूचर, उसमें एक विजन दिया था कि जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन को हम ऑनलाइन या इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं, उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं और उसको उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम उस तक आसानी के साथ और तेज़ी के साथ रसाई हासिल कर सकते हैं। जो डिजिटल लाइब्रेरी की इनिशिएटिव था वो 1994 में लिएगा, 1994 में। जो टर्म्स डिजिटल लाइब्रेरी की वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। अमेरिका के ये 3 मेन एजेंसीज़ हैं जी, एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, डारपा है और नासा है जी। इसकी डेफिनेशंस क्या है जी, डिजिटल लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं जी डिजिटल लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, के ये कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का जो ऑर्गेनाइज होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अवेलेबल होता है या मौजूद होता है इंटरनेट पे और ऑन द सीडी रोम डिस्क, के जो हमारे पास सीडीज़ हैं उसमें भी होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चला जाऊँ, जो हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी या वर्चुअल लाइब्रेरी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन ओवरलैप होता है। सम टाइम कुछ लोगों को यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ भी करेगा।
उसमें आपने परेशान ना हो कि ये जो ई लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सोर्सेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स या डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो, वो सीडीज में हो सकता है या वो इंटरनेट पे पड़ा हो, ठीक है, वो है ई लाइब्रेरी। जो डिजिटल लाइब्रेरी है या डिजिटल कंटेंट है, वो इस बेसिकली हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिजिटल कंटेंट वो कंटेंट होता है जो प्योरली डिजिटल फॉर्म में प्रोड्यूस हो या उसको उसमें यानी कि उसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, वो डिजिटल कंटेंट में। ये है जी डिजिटल लाइब्रेरी। अगर हम इसको आसान अल्फाज में कि डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है वो कलेक्शन होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स का या डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं डिजिटल कंटेंट में या डिजिटल फॉर्मेट्स में। नंबर 2 पे इसकी डेफिनेशन है, वो ये है जी, डिजिटल लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी इन विच कलेक्शन आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट्स एंड एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, इसमें भी वो कहता है कलेक्शन आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। कलेक्शन उसमें वीडियोस हो सकता है, उसमें ऑडियोज हो सकता है, उसमें जर्नल्स हो सकता है, उसमें मैगजीन्स हो सकता है या कोई दूसरा इंफॉर्मेशन सोर्स जो स्टोर हो डिजिटल फॉर्मेट्स में, के जो डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर हो और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नंबर 1 पे है जी, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो ये हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होता है। हम इसको एनी टाइम एनीवेयर किसी भी जगह किसी भी टाइम में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी का यही मकसद है कि हम अगर आप आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास दूसरा पीसी है, तो हम उसको वहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी यूज़र, कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं या फिजिकल लाइब्रेरी है, वहाँ पे हमारे यूज़र की तादाद कम होती है रेदर देन जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी निस्बत। कि हमें अगर डिजिटल लाइब्रेरी का एक सर्वे किया जाए या फिजिकल लाइब्रेरी का एक सर्वे किया जाए, फिजिकल लाइब्रेरी में यूज़र कम विजिट करते हैं निस्बतन डिजिटल लाइब्रेरी में। डिजिटल लाइब्रेरी को विजिट करना आसान होता है क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो वहाँ से आप उसको आसानी के साथ जो है उसको विजिट कर सकते हैं। वो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स पड़े हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे लाइब्रेरी यूज़र की ग्रोथ होती है। इसमें नंबर 3 पे है जी, टाइम सेविंग ऑफ द यूज़र। ये बहुत टाइम सेविंग है यूज़र का। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हमारे पास क्या होता है कि हम लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो बुक को सर्च करते हैं फिजिकली फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे उसमें सर्च बार में हम कोई भी कीवर्ड जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं या कोई भी हमें इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए होता है, वहाँ पे हम कीवर्ड्स देते हैं, तो जितने भी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाती है। वो फिर हम वहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिजिटल फॉर्मेट है या डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें हमारा यूज़र का टाइम जो है वो बहुत सेव होता है निस्बतन जो हम फिजिकल लाइब्रेरी को विजिट करते हैं। कॉस्ट सेविंग से मुराद ये है कि अगर हम अगर फिजिकल लाइब्रेरी को या जो हमारी एकेडमिक्स या पब्लिक लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी जो फिजिकल फॉर्म में हम अगर विजिट करेंगे, तो उसमें हमारी कोई ना कोई किसी भी तरह की कॉस्ट होगी। जिस तरह की हम अगर किसी कन्वेंस पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसका रेंट या फ्यूल की जो होगी कॉस्ट वो आएगी। तो इस से हम जो है वो अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। लास्ट पे है जी, लेटेस्ट एंड अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें जो हमारे डिजिटल लाइब्रेरीज में होती है वो हमारे पास लेटेस्ट और अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है। जो हमारे प्रोफेशनल है पीछे बैठे हैं जो इन्फॉर्मेशन मैनेजर, वो इसको मैनेज करते रहते हैं। इसमें टाइम बाय टाइम जो है उसमें जो एडिशन आता है उसको ऐड करते रहते हैं, जिसके ज़रिए हमें अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है डिजिटल लाइब्रेरीज पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड या बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन हो, तो काइंडली आप अपना रिव्यूज़ दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी को क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम।